अब एक और बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से। सोनिया गांधी ने एनडीटीवी से कहा है कि मैं अपनी किताब लिखूंगी तब सच सामने आएगा। अब ऐसे हमलों से मुझे चोट नहीं पहुंचती, मुझे ऐसे हमलों की आदत हो चुकी है। मैंने अपनी सास को गोलियों से छन्नी देखा, अपने पति की लाश देखी। ऐसे में अब ये सारी चीजें उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाती। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो किताब जरूर लिखेंगी जिससे सारा सच सामने आ सके। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोरंजन भारती हैं हमारे साथ। मनोरंजन, पहले संजय बारू, उसके बाद नटवर सिंह, अब सोनिया गांधी ने कहा है कि इन लोगों ने जो कुछ लिखा है सच क्या है वो अपना सच बताएंगी। जी हाँ, निश्चित रूप से नटवर सिंह की किताब का कल विमोचन होने वाला है। उसके पहले जो कुछ अखबारों में छप रहा है उससे जो खबरें आ रही है उसमें दो तीन चीज है। एक तो ये है कि 2004 में जब सोनिया गांधी के सामने मौका था प्रधानमंत्री बनने का, उस वक्त राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को मना किया था कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनिए, क्योंकि परिवार को लगता था कि उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि ये सब हम जानते हैं, एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी इस बात को पहले ही कह चुकी है। दूसरा जो एलिगेशन है और जो अधिक गंभीर है, जो कि संजय बारूक ने अपनी किताब में भी इंडिकेट किया कि जो पीएमओ की फाइलें जो है वो 10 जनपद जाती थी, ऐसा एक इशारा किया गया नटवर सिंह के भी किताब में। अब सोनिया गांधी ने एक काउंटर ऑफेंसिव किया है, एक पलट के जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि सच सामने लाने का अब मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं अपनी किताब लिखूं और मैं अपनी किताब जरूर लिखूंगी। और ये इन सब चीजों से अब मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि मैंने जीवन में इससे बड़े बड़े दुख झेले हैं। तो निश्चित रूप से सोनिया गांधी अब कह सकते हैं काफी पॉलिटिकली शार्प है और ये जवाब जो है उनके इस पॉलिटिकल शार्पनेस को दर्शाता है कि उन्होंने पलट करके एक हमला किया है कि लोग इस तरह की बातें कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी किताब खुद लिख करके दुनिया के सामने सच लाऊंगी। तो अब इसका मतलब ये है कि एक तरह से नटवर सिंह के आरोपों को भी उन्होंने झुठला दिया है। तो मनोरंजन, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिसे जो करना है, जो कहना है, जो लिखना है लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से आप जब पॉलिटिकल लाइफ में होते हैं और जब आप पॉलिटिकल लाइफ में इतने बड़े ऊंचे पायदान पे होते हैं और जब आप पे कोई आरोप लगता है तो आप उसका जवाब देने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम सब जानते हैं कि नटवर सिंह एक समय से गांधी फैमिली के काफी बेहद करीब रहे हैं और वो भी अभी से नहीं, काफी इंदिरा गांधी के समय से ही वो काफी करीब रहे हैं। लेकिन जब वोलकर की कंट्रोवर्सी हुई थी, बीजेपी ने हाउस को नहीं चलने दिया था, उसके बाद उनका इस्तीफा लिया गया था। अब उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें इन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन है। ये भी कहा जा रहा है कि इस किताब को ना छापने की अपील भी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से की गई थी। हालांकि इस सब में सच्चाई क्या है ये कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल ये किताब का विमोचन है। लेकिन जो कुछ अखबारों में छप रहा है उसके बाद ये इस तरह का जवाब आना सोनिया गांधी की तरफ से लाजमी है। और आज उन्होंने जो पार्लियामेंट के गलियारों में हम सबसे बातचीत करते हुए ये बात कही है। लेकिन यहाँ पे मनोरंजन, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। उन्होंने यही कहा कि अब यही एक रास्ता बचा है सच को सामने लाने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और ऐसे भी हम देखते रहे हैं कि जब भी कोई इस तरह की किताब लिखता है तो कुछ पन्ने इस तरह के जरूर होते हैं जिससे विवाद हो और किताब को फायदा पहुंचे। निश्चित रूप से कुछ पन्ने ही ऐसे होते हैं, कुछ पंक्तियां ही ऐसी होती है। संजय बारू के किताब के साथ भी यही हुआ और अब नटवर सिंह की किताब को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं और अब इसी तरह की कंट्रोवर्सी है। और अब देखना है, जब किताब पूरी तरह से टोटलिटी में मैं पढ़ूंगा तो फिर कल आपको इस बारे में बता सकता हूँ। शुक्रिया मनोरंजन इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनडीटीवी से सोनिया गांधी ने कहा है कि यही एक रास्ता बचा है सच सामने लाने का, और वो काफी गंभीर हैं किताब लिखने को लेकर। उन्होंने कहा जिसे जो लिखना है वो लिखे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी सास की लाश देखी है, अपने पति की मौत देखी है। ऐसे में ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं है जो उन्हें तकलीफ पहुंचाए। उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना उन्होंने पिछले सालों में किया।